मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल रजनी साहित्य अकादमी में। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है, ये सब हमने पढ़ लिया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। संपूर्ण साहित्य करके मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासो काव्य परंपरा। तो देर न करते हुए चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। रासो काव्य परंपरा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी रासो काव्य परंपरा को 2 वर्गों में बांटा है। वह 2 वर्ग कौन कौन से हैं? धार्मिक रासो काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। धार्मिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं और जिनमें धर्म से संबंधित व्यक्तियों को चरित्र नायक बनाया गया है। तो उन्हीं ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ में लिया जा सकता है जो कि जैन कवियों ने लिखे हैं। आप इसे विशेष ध्यान रखना। गणपति चंद्र गुप्त ने मुनि शालिबद्ध द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य निर्धारित किया है। तो प्रथम रासो काव्य कौन सा है? तो भरतेश्वर बाहुबली, ये रासो लिखा है। इसी परंपरा के कुछ अन्य ग्रंथ एवं उनके रचयिता निम्नलिखित है। तो देखिए कौन कौन से, चलिए। बुद्धिरास मुनि शालिबद्ध सूरी का है। चंदन वाला रास कवि आंसू कवि का है। ये इतने जो मैंने ग्रंथ रखे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये सारे ग्रंथ जरूर याद होना चाहिए। तो बुद्धिरास है मुनि शालिबद्ध सूरी का। चंदन वाला रास कवि आंसू कवि का है। दीनदयाल रास कवि ये वाला आप बेशक नहीं याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला आप जरूर याद रखना है। स्थूलीभद्र रास जिन धर्म सूरी का है। रेवंतगिरी रास विजय सेन सूरी का है। नेमिनाथ रास सुमति गढ़ी का है। कचुली रास प्रज्ञा तिलक का है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिन पदम सूरी रास सार मूर्ति का है। पंच पांडव चरित्र रास शालिबद्ध सूरी का है। गौतम स्वामी रास उदयवंत का है। इन सभी कृतियों में कृतिकारों का उद्देश्य धर्म तत्व का निरूपण करना है। यानी कि ये सारी कृति हैं, इनका अर्थ है कि जो भी धर्म है उसका व्याख्यान करना। निरूपण का अर्थ होता है व्याख्यात करना। इनके कथानक का स्रोत जैन पुराण है। तो इन्होंने जो भी जो ग्रंथ लिखे हैं उनके कथानक का स्रोत कहाँ से लिया? इन्होंने जैन पुराण से लिया है तथा इनमें प्रबंध शैली का निर्वाह सफलतापूर्वक किया गया है। यानी कि ये प्रबंध शैली में लिखे गए हैं। छंदों की विविधता इन रासो काव्य की प्रमुख विशेषता है। यानी कि इनमें कई तरह के छंद का इस प्रयोग हुआ है। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत वे ग्रंथ हैं जिन्हें वास्तविक रूप से आदिकालीन हिंदी रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। तो ये ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा है जिसको रासो काव्य परंपरा में स्थान दिया गया है, ना कि धार्मिक पिछली हमने पढ़े थे धार्मिक वाले, वो रासो काव्य परंपरा में स्थान नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक जो भी काव्य हैं उनको स्थान दिया गया है। हिंदी रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो जो हिंदी रासो काव्य परंपरा है उनके ग्रंथ ये हैं और आप उसको ज़रूर ध्यान रखना। हम एक एक करके सारे ग्रंथों को आपको ज़रूर बताएंगे। पहला है बीसलदेव रासो, ये है नरपति नाल का। पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई का। परमार रासो जगनिक का। बुद्धि रासो जलहड़ का। विजयपाल रासो नल सिंह का। हमीर रासो सारंगधर का और कुमार रासो दलपत विजय का। ये सारे ग्रंथ आपको कंठस्थ याद होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको यह पीडीएफ अच्छी लगती है तो टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी।
आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और अगली वीडियो मैं इससे आगे की बनाऊंगी। आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार।